बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। इन तस्वीरों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही हैं। दरअसल प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर एक डिनर होस्ट करते हुए यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम अपने मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। कार्यक्रम में अंबानी भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तैयार कर चुके हैं, जिनके ऊपर साइन करेंगे। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडर आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। $1 मिलियन क्लब जो है उसमें $1 मिलियन की किसने कमिटमेंट अभी तक की है। 1997 के बाद ये दिन आ रहा है और उसी दिन पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग डे होगा। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो कितना मजबूत है और कितना शानदार है। इस कार्यक्रम में एक्स के अरबपति एलन मस्क, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग के अलावा दुनिया की कई और दिग्गज इसमें शिरकत कर रही हैं। इसमें फ्रांसीसी अरबपति और तकनीकी उद्यमी जेवियर नील भी अपनी पत्नी के साथ शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडर आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सुना है पाकिस्तान को भी इनविटेशन आई है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान से कौन आएगा। भारत की तरफ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी साहब आएंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं और उनके आने पे क्या क्या होगा, क्या करेंगे वो तो मैं 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा H1B वीजा, कि उसके ऊपर जो कैप है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, क्योंकि इनके बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा भारत से आने वाले टेक्नोक्रेट हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, लोग आते हैं और अमेरिका के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। दूसरी चीज ये करेंगे कि क्वाड जो कि जिसका भारत हिस्सा है, उसकी अगली मीटिंग भारत होस्ट करेगा, उसके हवाले से अपना ग्राउंड वर्क करेंगे और उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वहां से मिलेंगे और अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे अमेरिका के साथ। और इसमें उनकी मदद करने वाले काश पटेल होंगे, विवेक रामास्वामी होंगे, जो कि सतून हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहां पे भारतीय सरकार से मिलते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, दे बेसिकली डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, फॉरेन लीडर्स को तो पहले बहुत ही बुलाया उसने, ट्रंप ने, और बुला भी रहे हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें आप ये कह लें कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो जा रही हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं जा रहे, बट ही सेंडिंग हिज एनवॉय। लेकिन मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूं क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वो सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है, एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए, ठीक है। अदानी को जारी बात है, ही विल उनको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, एंड दैट कॉस्ट इज के वो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है। आपको पता है ट्रंप फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रंप अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की, और जो ट्रंप फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रंप फैमिली जो है, कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहां पे पहुंचे हैं, और
ये इस चीज को समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है, एक बात जो कि मैं समझता हूं देयर आर पीपल। लेकिन एक तो हम अपने लोगों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जो मेरी बात समझ आती है। दूसरा, हर चीज जब स्टेट के एम्बेट में आती है तो स्टेट उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, वहां से वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, पॉलिटिसाइज होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं। और जारी बात है, एक सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हर चीज सिक्योरिटाइज हो जाती है। एंड देन दे गेट क्लोजर विद द स्टेट। द मोर यू गेट क्लोजर विद द स्टेट, द मोर यू आर इन ट्रबल एट टाइम। द मोर यू आर इंडिपेंडेंट, द मोर इट इज बेटर फॉर यू। सो अंबानी ऑल्दो इज वेरी क्लोजर, लेकिन मिसाल के तौर पर जब मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के अंदर इन्वेस्टर्स समिट की, तो इस इन्वेस्टर समिट के अंदर जो उन्होंने की, उस इन्वेस्टर समिट के अंदर मुकेश अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की उन्होंने कहा कि हम $35 अरब की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सॉरी नॉट अरब डॉलर, $35 ट्रिलियन की। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि तो अमेरिका भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। सो ही वाज बेसिकली, उस वक्त ये चीजें चल रही थी, ठीक है। सो अंबानी साहब जो है वो बड़े करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। और कोई पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है, दे डोंट लाइक पावर। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है, इन्फ्लुएंस से गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना, पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। पैसा तो आया तो गया। ये मैंने आपको जो डायलॉग बोला है, ये जिन लोगों को पता है ये कहां से मैंने डायलॉग बोला है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। जबकि पावर के बारे में यह भी कहा जाता है कि पावर इज लाइक ए रियल स्टेट। इफ अंबानी इज स्टैंडिंग विद ट्रंप, आप इमेजिन करें इंडियन सरकार क्या सोच रही होगी। इंडियन सरकार इस वक्त ये सोच रही होगी कि अंबानी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंडियन सरकार ये सोच रही है कि दे कैन यूज हिम इन एनी वे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।